दोस्तों, आज इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर आदमी, हर इंसान कहीं न कहीं टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। चाहे वो गांव का रहने वाला हो या शहर का, कम पढ़ा लिखा हो या ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, या फिर यूं कहें कि टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन के ढंग, सोचने के तरीके और हमारे नज़रिए को बदल कर रख दिया है। आप याद करिए 90s का वो दौर, जब किसी बैंक से पैसे निकालने के लिए कितना सोचना पड़ता था। लंबी लंबी लाइनें लगती थीं। फिर आप ट्रेन के टिकट कटाने जाओ तो आप लंबी लंबी कतारें देख सकते थे। हिसाब किताब करने के लिए बड़ी बड़ी बही खाते लिखी जाती थी। यदि कोई गलती निकली तो उसे ठीक कराने में सामत आ जाती थी। अगर कोई पुराने रिकॉर्ड को चेक करना हो तो फिर बात ही मत पूछो। लेकिन एक आज का दौर है जब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हर जगह उपलब्ध है और आपके बहुत सारे काम जल्दी हो जाते हैं, या घर बैठे भी आप बहुत सारे काम खुद से भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ का एक अहम हिस्सा बनकर रह गई हैं। इसके लिए आपको कंप्यूटर और उससे जुड़ी हुई जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं उसके बारे में जानना नितांत आवश्यक है। और मैं आपको इसी टेक्नोलॉजी से परिचित करवाने जा रहा हूँ। मैं आपको बताऊँगा कंप्यूटर के बारे में। मैं प्रेमकांत पांडे अपने YouTube चैनल एक्सेल यूनिवर्स से आपका स्वागत करता हूं। मैं कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यह कोर्स अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से ला रहा हूं। खासकर NCC स्किल एजुकेशन में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। NCC स्किल एजुकेशन में कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लैंग्वेज स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, टैली और GST का कोर्स भी कराया जाता है। आप यहां अपना एडमिशन करा के पूर्ण रूप से इसका लाभ उठा सकते हैं। यह संस्थान बिहार स्टेट के छपरा शहर में स्थित है। आप यहां स्क्रीन पर इसका कंप्लीट एड्रेस देख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह संस्था बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंतर्गत चलाई जाती है और यह पूर्णतया निःशुल्क है। आप इस चैनल पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, इंटरनेट ब्राउजिंग से संबंधित मुख्य टॉपिक को सीखेंगे। चूंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है और NCC स्किल एजुकेशन अपने स्टूडेंट्स के एजुकेशन और उनके करियर के प्रति हमेशा अग्रसर रहता है, इसलिए आप सभी अपने घर पर रहते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखें। साथ ही आपने जो चीज़ें पहले सीखी हैं उसे भूलें नहीं। इसी को ध्यान में रखते हुए यह ट्यूटोरियल वीडियो आपके साथ शेयर किया जा रहा है। और अभी मैं शुरुआत कर रहा हूं कंप्यूटर फंडामेंटल। इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। और आप अगर कंप्यूटर चलाना नहीं जानते हैं तो यह ट्यूटोरियल सिर्फ आपके लिए है, इसलिए इसे ध्यान से देखें, पूरा अंत तक देखें। यहां मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर क्या है और इसका संक्षिप्त इतिहास, कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर के प्रकार और उसके उपकरण, कंप्यूटर की विशेषताएं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इन पॉइंट्स के अलावा अगर आप कुछ जानना या समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन, कंप्यूटर फंडामेंटल। दोस्तों, सबसे पहले बात करें कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इसमें इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेस करके इसके इंफॉर्मेशन को रिजल्ट के रूप में डिस्प्ले करता है। यह बेसिकली 3 चीज़ों के ऊपर काम करता है। इनपुट, जिसके द्वारा काम को करने के लिए अलग अलग मीडियम से डेटा को प्राप्त किया जाता है या कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। उसके बाद प्रोसेसिंग, जब कंप्यूटर के अंदर कोई डेटा इनपुट करते हैं, इसके बाद आपको उससे कमांड देना है जिसे कंप्यूटर आपके काम को अंजाम देगा। इसे प्रोसेसिंग कहते हैं, जिसे हम डेटा प्रोसेसिंग भी बोल सकते हैं। और लास्ट, आउटपुट, जब आपके द्वारा इनपुट किए गए डेटा की प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है और उसका रिजल्ट आपको मिल जाए, तब ये आउटपुट कहलाता है। तो कंप्यूटर के ये 3 इंपॉर्टेंट बेस हैं, इसलिए इसे डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस भी कह सकते हैं। कंप्यूटर में कंप्यूट होता है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेशन करना या गणना करना, और इसका सीधा संबंध गणितीय यंत्र या ज्ञान से है, इसलिए इसे कंप्यूटर कहा जाता है। हिंदी में इसे संगणक कहते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि कंप्यूटर वर्ड का इस्तेमाल इसके आने से पहले भी होता था। दरअसल पहले के समय में
इस प्रकार के मशीनों का ऑपरेट करने वाले व्यक्ति को ही कंप्यूटर कहा जाता था और इन कामों को करना कोई आसान बात नहीं होती थी। कंप्यूटर या इससे मिलते जुलते उपकरण का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। इसे अबेकस कहा जाता था। यह सबसे पहले गणना करने के उद्देश्य से बनाया गया था। सन 1822 में चार्ल्स बेबेज ने पास्कलाइन कंप्यूटर, जो कि सन 1642 में ब्लेज पास्कल द्वारा बनाया गया था, से इंस्पायर होकर मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किया। इसके बाद से इसमें कई प्रकार के बदलाव हुए और आज हम मोबाइल युग में आ गए हैं, जो एक छोटा सा कंप्यूटर ही होता है। अगर मैं आपको कंप्यूटर के इतिहास में बताऊं तो हमें 3-4 दिन लग जाएंगे, शायद इससे भी ज़्यादा, और हमारा मुख्य मुद्दा छूट जाएगा। इसलिए अब हम अपने अगले पॉइंट्स पर आते हैं।